क्या आपने अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए YouTube पर कई सारे बिजनेस आइडियाज़ की तलाश करी और आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि आपको हर एक इंसान ये बता रहा है कि इस मशीन को लगाओ और लाखों रुपए कमाओ। ये मशीन लगाने के बाद में 1 घंटे में आप इतना प्रोडक्शन करके 2000 रुपये कमा लेंगे, 5000 कमा लेंगे, 10,000 कमा लेंगे प्रति घंटे के। और बाद में जब लोगों ने मशीन लगाई तो उनसे वो प्रोडक्ट नहीं बना, प्रोडक्ट मार्केट फिट ना बनने के बाद में प्रोडक्ट नहीं बिका और ऐसे लोग जो बोल रहे थे कि मशीन के लगाने के बाद में लाखों रुपए आएंगे, वो आपके फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि अगर आप मशीनें लगाकर, प्लांट लगाकर बिज़नेस की शुरुआत करते हैं और बिज़नेस के एथिक्स के खिलाफ बिज़नेस को आगे चलाते हैं तो आप कैसे अपने बिज़नेस में फेल होते हैं, किस तरह से आपको अपने बिज़नेस में सीखना चाहिए कि आपका बिज़नेस कैसे बनेगा, प्रोडक्ट कैसे आएगा, क्या मशीन लगाना सही है, प्लांट लगाना सही है और प्रोडक्ट को आगे कैसे बेचना चाहिए। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। इन पॉइंट को अगर आप देख लेते हैं तो आपका बिजनेस मशीनें लगाने के बाद में कभी बंद नहीं होगा, किसी भी तरह से आप फेल नहीं होंगे। तो बिजनेस आइडिया से प्रोडक्ट सेल्स तक चलने का एक पैटर्न है। सबसे पहले अगर आप देखें, किसी भी तरह से आपके मन में विचार आया कि जैसे सपोज मुझे कुरकुरे लॉन्च करना है, पास्ता लॉन्च करना है, अगरबत्ती का बिजनेस करना है, रुई बत्ती करनी है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, FMCG है, नॉन ब्रांडेड है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, एक चीज आइडेंटिफाई करें कि आपके बिजनेस में आप कितना आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। सबसे पहले डिजायर को फाइंड आउट करें कि यस, मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में जब लॉन्च करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, सबसे पहले मैं बिजनेस को सीखते हुए, प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से डेवलप करते हुए, कस्टमर को समझते हुए, कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए, प्रोडक्ट को बनाता रहूँगा, प्रोडक्ट को लेके जाता रहूँगा और प्रोडक्ट को हमेशा एज अ ब्रांड बनाने का सोचूंगा। भागूंगा नहीं इस इंडस्ट्री को छोड़कर। अगर आप ऐसे विचार रखेंगे ना तो सबसे पहले आपकी लाइफ में वो सक्सेस आएगी। फिर चाहे आप प्लांट लगा के शुरुआत करें या बिना प्लांट लगाए शुरुआत कर दें अपने बिजनेस की, अगर आप सेल्स की इच्छा रखते हैं और सेल्स को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट में काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप जीवन भर सफल होंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा वो है मार्केट सर्वे। यस, अगर आप मशीन लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं तो YouTube की रिसर्च पर मत जाइए। YouTube एक सिंपल सी चीज़ है जो कि आपको बताई जा रही है कि भाई ऐसे होगा, वैसे होगा, पर यहाँ पर आपको बारीकी से देखना है कि आखिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई सारे मार्केट में कॉपी प्रोडक्ट हैं। जैसे सपोज आपका कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्ट लॉन्च करने का हुआ, अब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है तो मार्केट सर्वे करना ज़रूरी है आपके लिए। अब मार्केट सर्वे नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर, बिजनेस कॉम्पिटिटर, कस्टमर का प्राइसिंग क्या कैचअप हो रहा है, प्राइस लैंडिंग क्या है, किस तरह से हमें लाना चाहिए ये प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट देखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना। तो नंबर 1 केस मार्केट सर्वे। नंबर 2 केस जो आपको समझना है, जो कि सेकंड पॉइंट है इस वीडियो का, ये पॉइंट है आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाना है। देखिए, जब आप प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं बनाते हैं तो होता क्या है, जब प्रोडक्ट आपका लॉन्च होता है तो कई रास्तों से वो गुजरता है। रिजेक्शन, इसके अलावा कस्टमर्स के कई सारे फीडबैक्स, पैकेजिंग चेंज, रीपैकेज, आपके प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन में चेंज करना होता है, नई रेंज, नई वेरिएशंस, नए कस्टमर्स की टारगेटिंग, कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कोटेशंस, प्राइसिंग लैंडिंग। बहुत सिंपल भाषा है कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना तो उसको कई सारी जगह से गुजरना होगा, उसको लोग स्वीकार भी करेंगे और उसको रिजेक्ट भी करेंगे। तो इस चीज़ में आपको प्रोडक्ट को नए नए तरीके के मॉडिफिकेशन करने होते हैं। इसको मार्केट फिट प्रोडक्ट बोला जाता है। सिंपल सी बात है। इसी समय आप पैसा कमाने शुरू कर देते हैं। पर कई लोग क्या कहते हैं, भैया मार्केट में वो चलता है, मेरा नहीं चलता है, मेरा प्रोडक्ट कहीं पे भी जाएगा उसमें कमियां निकाल रहे हैं। तो इसको है ना आपको फिक्स करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू करा और कल आपने देखा भाई सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हैं, कल आपकी ज़िंदगी में सारी चुनौतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मशीन और प्लांट लगाना एक पार्ट है बिजनेस का। यहाँ से प्रोडक्ट आए तो इसके बाद में आपको दिमाग लगाना होगा कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है, इसका नाम, ब्रांड, लोगो, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तब जाके ब्रांड बनता है ना प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप जो आती है, ये आती है जब हम बिज़नेस में मशीन एंड प्लांट लगा लेते हैं तो हम कस्टमर्स को क्या नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका पहला जो कस्टमर है, चाहे रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, व्हाटएवर जो कस्टमर आप बनाना चाहते हैं,
आप एक चीज़ देखें कि वहाँ पर एक बार तो आपने उसे कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचा, दोबारा बेचा, तिबारा आप भूल गए बेचना, मतलब थर्ड टाइम से आपने उसकी जर्नी ख़त्म कर दी। तो पहली बार में आपने प्रोडक्ट बेचा ना, वो प्रॉफिट नहीं है आपका। आपको कस्टमर्स को पहली बार कुछ ना कुछ कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन देनी होगी, कहीं ना कहीं मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी को समझते हुए। जब कस्टमर्स को वहाँ पर हमने लो प्रॉफिट में लेकर आए ना, तो कस्टमर्स को अब रिपीट ऑर्डर लेकर हमें प्रॉफिट कमाना है, मार्जिन कमाना है। तो इस पर हमें ध्यान रखना है। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हमारे कस्टमर्स लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहेंगे। नहीं तो मैंने देखा है कई लोगों के जब कस्टमर बनते हैं फिर वो हर बार नए कस्टमर बनाने की ओर चल पड़ते हैं, उन पुराने कस्टमर्स के लिए सपोर्ट सर्विस नहीं देते हैं, एक तरह का मॉडल नहीं बनाते हैं कि जहाँ पर रिपीट कस्टमर्स आपके पास में आए। क्योंकि देखिए, अगर आज वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कल भी बेच सकते हैं। इंटेंशन ये होना चाहिए कि आपका बिजनेस इस तरह से बनना चाहिए कि आप हमेशा उन्हें अपने साथ में जोड़े रखें और हमेशा प्रोडक्ट बेचते रहें, तब आप जाकर प्रॉफिटेबल बनेंगे। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस के एथिक्स की बातें कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स पर बोल रहा हूँ कि मशीनें प्लांट लगाने के बाद में कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं देखेंगे तो आप अटके रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है, मशीन एंड प्लांट की जर्नी में जब लोग गिव अप करते हैं या बिजनेस आइडियाज से शुरुआत कर लेते हैं, वो अटकते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग का मतलब यही है, जब प्लांट सेटअप हुआ, मशीनें आई, तो आप सिर्फ उसी बैक एंड में थे बिजनेस के। फ्रंट एंड में आपका प्रोडक्ट जब आया, जब आप मार्केट में लॉन्च करें। अब यहाँ पर देखिए, एक रिटेल की दुकान है, उसके पास में एक ट्रैफिक है, दुकानों के बाहर से कस्टमर जा रहे हैं और कुछ रैंडमली कस्टमर जैसे ही प्रोडक्ट देखते हैं रिटेल की दुकानों से, वो वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। पर हमारे प्लांट लोकेशन में कस्टमर थोड़ी ना आएंगे, हमें जाना पड़ेगा ना। तो हमें प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात समझो, बिजनेस में ट्रैफिक बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रैफिक कैसा हो सकता है भाई? कस्टमर्स देखें, सबसे पहले तो पहचानें, जानें और फिर ख़रीदें। तो इसके लिए क्या होगा सबसे सही तरीका? रिटेल मार्केट, सेकंड होलसेल मार्केट, थर्ड हम अपने प्रोडक्ट को रूरल मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये 80% हमने यहाँ फोकस करा, तो 20% हमें ऑनलाइन मार्केट में फोकस करना है। हमें देखना है मार्केटिंग में और क्या क्या कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं, हम ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू बेच सकते हैं, हम इंस्टाग्राम के थ्रू बेच सकते हैं, हम यूट्यूब से बड़े ऑर्डर्स ला सकते हैं। लोगों को बिज़नेस शुरू करना है, ऐसा प्लांट है हमारा, तो हम वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम मर्चेंडाइजिंग टूल, हमारे खुद के बिजनेस में स्कीम्स, ऑफर, डिस्काउंट, जिनसे मार्केटिंग से जब कस्टमर ऑफर देख के अट्रैक्ट होता है वो ऑफर बनाते हैं। ऐसा नहीं कर पाते हैं आप। तो थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर, जहां आपके फंडामेंटल्स आप सही से समझें बिजनेस में, और जब आप ये इस तरह से बिजनेस को बनाते हैं तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल बनता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि प्लांट लगाने के बाद में कई सारी जर्नी होती है जिसे आपको फॉलो करना होगा। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट का सेल्स और प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी। अगर बिजनेस को समझे ना, तो बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर बच्चे से खेल जाते हैं जो बच्चे बनकर समझते रहते हैं, लर्निंग करते रहते हैं। जो समझदार होते हैं ना, वो अटके रह जाते हैं, फिर या तो कपड़ों की दुकान खोलते हैं या मित्र की दुकान खोलते हैं। ऐसे लोग हैं इस देश में जो कंफर्ट वाला बिजनेस चाहते हैं, उनके लिए ये बिजनेस मॉडल्स है। पर प्रोडक्ट है, समझ रहे हो, सेल्स करना समझते हो, तो आपको एक स्ट्रेटेजी समझनी होगी कि जब भी हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हमें समझना होता है कि कब जाके हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि आपका कस्टमर आया, उसने आपको थोड़ा प्रॉफिट दिया या आपने लॉस में बेचा। सेकंड बार जब कस्टमर आया तो उसको मार्जिन्स दिए, डिस्काउंट दिया, ऑफर दिया। अब यहाँ पर वापस आपने लॉस में बेचा, आपका खर्चा भी नहीं निकला। थर्ड टाइम जब कस्टमर ने ऑर्डर बढ़ा दिया, तब आपका प्रॉफिटेबिलिटी आई। अब यहाँ से कस्टमर जब छठी सातवीं बार तक आपके साथ में चल रहा है, इट मीन्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से चल रही है। तो आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सेल्स के सिस्टम को समझना होगा कि पहले लेवल पर हम कस्टमर से ज़्यादा ऑर्डर जब जनरेट करेंगे तो हमारे लिए मार्जिन्स, डिस्काउंट्स, ऑफर्स बनेंगे। अगर मुझे 3 लाख 5 लाख पर मंथ का प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस करना है तो मुझे 10 लाख 12 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी। फिर वहाँ से अपने मार्जिन डिसाइड करके 15% 10% तक अपने मार्जिन्स को हिट करना पड़ेगा। इस तरह से मुझे अपने बिजनेस को बनाना है। अगर मैं 10-20 हज़ार की सेल्स करके सोच रहा हूँ प्रॉफिटेबल बनूंगा, नहीं बन पाऊँगा। खर्चे भी हैं बिजनेस में कई। तो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट की सेल्स, एग्जैक्टली आपका जब आप फनल समझते हैं, बिजनेस में ऑडिट करते हैं अपनी चीज़ें,
कि क्या आपको देखना है आगे चलकर, तब आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी होती है। तब आपके बिजनेस में बारीकी से एक फनल बनता है। आपका पहला ऑर्डर फनल, सेकंड ऑर्डर फनल, थर्ड ऑर्डर फनल, आपके ऑफर्स रहते हैं कस्टमर्स के लिए। आप में से 90% लोगों के ऑफर्स नहीं हैं आपके रिपीट कस्टमर्स कराने के लिए। कोई ऑफर के साथ में स्कीम्स जो चलती हैं वो आगे नहीं चल पाती है। तो कई सारे चैलेंजेस तो रहते हैं, जिसकी वजह से एक सप्लाई चेन में आपका ब्रेक होता है प्रोडक्ट बिकना, और हमेशा प्लांट सेल्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये समझें, अगर आपको हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है तो आपका पहले ऑर्डर से लेके आपके ऑर्डर साइज को समझना होगा, फिर आप जाके प्रॉफिटेबल बनेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको एक ही मार्केट में फोकस नहीं करना है जब भी मशीन या प्लांट सेटअप करें। आपको मल्टीपल मार्केट्स में जाना है। रूरल मार्केट, सेमी रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, सेमी अर्बन मार्केट, देयर आर सो मेनी मार्केट जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, और उन मार्केट पर आप फोकस करके अपना बिजनेस बना सकते हैं। तो एक चीज़ समझिएगा, फिफ्थ जो पॉइंट है, ये पूरी तरह से आपको 360 डिग्री प्रोडक्ट की सेटअप करनी पड़ती है। आप 1, 10 दुकान, 20 दुकानों तक ना पहुँचे। अगर यहाँ से आप हताश लौटे हैं तो नेक्स्ट मार्केट को देखें और अपने मार्केट में ये एवेल्यूएट करें कि यस, मेरे लिए सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आ रही है। उसी तरह के कस्टमर्स की रेंज बनाता हूँ और उसी तरह के मार्केट पे फोकस करके फिर नए नए मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे, ताकि हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा और हम अपने प्रोडक्ट को नए नए मार्केट में प्लेस करके अपने शहर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। इस तरह से आपको एक नेटवर्क बनाना होगा, फिर आपके बिज़नेस में सेल्स भी चलेगा, ऑपरेशंस भी चलेगा। मैंने जो 80% बातें करी ना, वो बिज़नेस में आपके फ्रंट एंड रहने पर करी है। मतलब कि सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मर्चेंडाइजिंग, यहाँ पर आप फोकस करें। आपका फोकस है प्लांट लोकेशन पे, ऑपरेशंस पे, तो वो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपके हिलते ही सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक सेटअप करना होगा सिस्टम, ताकि वो बिज़नेस आपका प्रोसेस वाइज चले। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यूट्यूब से बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में कितना कुछ है आज के समय। आप अगर इंडस्ट्री में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लाइव वर्कशॉप में जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जहां मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल हेल्प करता हूं कि आपको बिज़नेस में आगे कैसे बढ़ना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।